ये पूछना चाहते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद का बयान सामने आया है। यूपी के 470 मदरसों की मान्यता हो सकती है रद्द। मान्यता रद्द करने पर बोर्ड बैठक में हुआ विचार। मदरसों ने स्वेच्छा से मान्यता रद्द करने की करी अपील। तो मदरसों में जांचों से प्रभावित होकर मान्यता रद्द की अपील। मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों की बदहाली देकर अपील। मदरसा बोर्ड मान्यता रद्द करने के कारणों की जांच में जुटा है। नए मदरसों को मान्यता देने पर भी बैठक में विचार। बैठक में 18 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। बड़ी जानकारी, यूपी के 470 मदरसों की मान्यता हो सकती है रद्द। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की अहम बैठक का आज आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे। अगर हम बात करें तो इस बैठक का आयोजन खुद मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने किया। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, लगभग 1 साल बाद ये बैठक हुई है। क्या क्या बिंदु रहे, किन चीजों के ऊपर इस बैठक में बात? सबसे पहला तो ये है कि बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे जो पुराने हैं मार्कशीटों के इम्तहान के, वो बहुत दिन से टीआर के रूप में मौजूद, डिजिटल करने की बात हुई। 18 से लेकर के 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये मार्कशीटें जो हैं वो तो कंप्यूटर पे हैं, पोर्टल पे हैं, लेकिन जो पुराने मार्कशीटें हैं उनको भी हम डिजिटल करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सहमति बनी कि इन चीज़ों को भी डिजिटल किया जाए। कोई भी चाहे, जहाँ से भी चाहे बैठ करके वेरिफिकेशन करना हो, कुछ भी देखना हो, तो आराम से वो मार्कशीटों को देख सकता है। ये सबसे बड़ा विषय रहा। इसके अलावा जो है बहुत दिनों से चूँकि मान्यता की बात बार बार होती है, हर बोर्ड की बैठक में मान्यता की बात होती है, इस बार भी बात आई, तो उसको भी हम लोगों ने तय किया है कि आने दिनों में जो है प्रस्ताव जो है ऑनलाइन पोर्टल ठीक करके मंगाया जाए और ऑनलाइन उसको मंगा के फिर विचार किया जाए कि इस तरह से बेसिक में माध्यमिक में मान्यताएं हो रही हैं, उसी रूप में 2016 की नियमावली बनने के बाद से किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। तो उन मदरसों को भी वो मदरसे चाह भी रहे हैं, उनका अच्छा खासा अपना खुद का कैंपस है, सारी सुविधाएं हैं, तो एक बार उसके जो हमारे अगर नियमावली के तहत वो सारे फुलफिल कर रहे हों जो ज़रूरतें हैं, तो उनको मान्यता दी जाए। इसके लिए पोर्टल पे बाकायदा इसको भी हम लोग करेंगे। कुछ मदरसे छूट गए हैं जो पोर्टल पे दर्ज नहीं है, मान्यता प्राप्त हैं, कागज़ पे तो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन पोर्टल पे दर्ज नहीं हुए हैं। उनकी भी एक सूची बनाई जा रही है कि उन्हें भी पोर्टल पे दर्ज किया जाए। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट करने के उद्देश्य से, ऑनलाइन व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से ये सब चीज़ें की जा रही हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो करीब 9 साल से लोगों को नई मान्यता नहीं मिली, तो वहीं पर करीब 500 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता जो है वो खत्म करने की बात की जा रही है। क्या वजह है इतनी बड़ी संख्या में मान्यता खत्म करने की? उन मान्यताओं के लिए आया है कि झांसी जिले के हैं, अकबर अम्बेडकर नगर के भी हैं, कि वो खुद चाहते हैं कि हमारी मान्यताएं जो है शासन बोर्ड जो है निरस्त कर दे। तब उसकी समीक्षा की जाएगी, क्या वजह है, क्यों ऐसा उन लोग चाहते हैं, तो क्या वजह है उनसे पूछा जाएगा, नोटिस वगैरह जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनसे हलफनामे वगैरह लिए जाएंगे कि कहीं कोई दबाव में तो नहीं है, क्या वजह है। तो उससे फिर जो है जो नियमावली में तरीके बने हुए हैं, जो 10 साल की नियमावली है, उसके तहत से उनकी मान्यता निरस्त करने की बात होगी। बात करने के लिए तो ये थे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद साहब, जिन्होंने बताया लगभग 17 से 18 बिंदुओं के ऊपर आज बैठक में चर्चा की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां 9 वर्षों से लोगों को मान्यता नहीं मिल रही है, वहीं पर 500 लगभग मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता खत्म करने की बात की जा रही है। और ऐसा ही बताया जा रहा है वो मदरसे खुद से ये चाहते हैं कि उनकी मान्यता खत्म की जाए। इसको लेकर के एक समिति बनाई जाएगी, इसकी जांच होगी और जांच में देखा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग मदरसे से मान्यता खत्म करने की बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज